अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान है। द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, इस वीडियो के थ्रू हमने एक बाकायदा का वीडियो सीरीज़ का आगाज़ जो है वो शुरू हमने करने का सोच लिया है। जिसमें हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सोसाइटीज़ बेस करती हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, टॉप नॉच सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनका करंट स्टेटस क्या है, उनकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, डेवलपमेंट उनकी कैसी है, उनमें आया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उनके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो है आज मैं जिस जो है सोसाइटी के बारे में डिस्कस करूँगा वो है एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेवलपर जिसको कहते हैं बैरिया टाउन। व्यूअर्स, बैरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर मैं सबसे पहले लोकेशन की बात करूँ, बात करने का इसका मकसद एक ये भी है क्योंकि हमारा जो ऑफिस है द हाउस ऑफ प्रॉपर्टी ये बैरिया टाउन फेज़ 8 में बेस्ड है। तो ऑब्वियसली जहाँ इंसान बेस्ड हो, फिजिकल अपीयरेंस एग्जिस्टेंस आपकी जहाँ पे हो, तो उस उधर आपकी जो वर्किंग है, उधर आपका जो काम है वो जो है वो ज़्यादा बेस करता है। तो हमारा फेज़ 8 इवन कमर्शियल में ऑफिस है और आपको पता है हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेजेस भी। हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम जो है डिजिटली चीज़ों को सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ों को लेकर चल रहे हैं रियल स्टेट में, जिसके थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है उनमें बेहतरी की है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर बड़ा एक मिसिंग था हमारी रियल स्टेट मार्केट में, जो कि हेरा-फेरियाँ थी, 2 नंबरियाँ थी। तो हम जब अपने क्लाइंट तक बिल्कुल जो है एक साफ़ और जो है एक्चुअल जो चीज़ है वो पहुँचाते हैं, उसके बारे में उनको सही जो है इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू उनसे शेयर होती है। तो व्यूअर्स, बैरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो रावलपिंडी सदर से अगर आप रवात की तरफ आएँ, जिसमें रास्ते में आपको कचहरी चौक और स्वां ब्रिज मिलेगा। तो स्वां ब्रिज से थोड़ा-सा बिल्कुल एक कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको बैरिया टाउन मिलता है, जो कि 2 पैचेज़ में डिवाइड है, जिसमें बैरिया टाउन का जो 6 फ़ेज़ेज़ है, फ़ेज़ 1 टू 6 आपको लेफ्ट साइड पे मिलता है और फ़ेज़ 7, 8, 9 और एक्सटेंशन वगैरह आपको जो है राइट साइड पे मिलेगा। व्यूअर्स, सदर से अगर मैं इसकी अगर मुसाफ़त की डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली 10 से 15 मिनट्स की ड्राइव पर आपको बैरिया टाउन मिलता है। फ़ेज़ 1 टू 6 की बात कर लें तो जो कि लेफ्ट साइड पे है, जो कि बैरिया के पुराने फ़ेज़ेज़ हैं, जो कि ऑलमोस्ट 80-90% डेवलप्ड हैं। उनमें आबादी है और उसमें जो है एक बेसिक एक जो है मेन उसका एक कंपोनेंट मैं बात करूँ तो उसका है वो फ़ेज़ 4 सिविक सेंटर है, जो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियल हब है एक, जहाँ पे हर तरह की जो है आपको आपको बैंक्स तकरीबन एक पूरा एक ज़ोन है, जो एक मैं सेंटर कहूँ, इन 6 फ़ेज़ेज़ का वो सिविक सेंटर जो है वो बनता है, जो कि काफ़ी आप उससे फ़ैमिलियर भी होंगे। उसकी कटिंग की बात करूँ तो फ़ेज़ 1 टू 6 में व्यूअर्स आपको बड़ी कटिंग मिलती है, जिसमें 10 मरला कनाल, 2 कनाल, इन बिटवीन आपको 12-14 मरले के कुछ जो है आपको घर या प्लॉट वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो जो सारे बड़े बिज़नेस टाइकून्स हैं या बिल्डर्स हैं जो ज़्यादा, उनको बेसिकली जो है ज़्यादातर वो फ़ेज़ 1 टू 6 में बेस करते हैं, जो कि अब काफ़ी एक जो है डेवलप्ड जो है एरिया हो चुका है और रेट्स के हिसाब से भी वहाँ पे काफ़ी आपको एक तेज़ रेट्स में सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, कमर्शियल में भी और रेज़िडेंशियल में भी। व्यूअर्स, इसके साथ अगर मैं दूसरे पैच की बात करूँ, जो कि फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 है। तो फ़ेज़ 7 जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है 70 टू 80% डेवलप्ड है। जिसमें आपको उसमें उधर भी आपको बड़ी कटिंग मिलती है, 10 मरला कनाल की आपको कटिंग मिलती है, बड़े प्लॉट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी जो है डेवलप्ड हो चुका है, आबादी काफ़ी सारी वहाँ पे हो चुकी है। और फ़ेज़ 7 की जो है मेन इसकी जो है एक जो है एक अट्रैक्शन की मैं बात करूँ तो फ़ेज़ 7 फूड स्ट्रीट इसमें आती है, जो कि फ़ेज़ 7 की एक ओवरऑल जिसने बैरिया टाउन की एक जो है बड़ी एक अट्रैक्शन है, जिसको मैं फर्दर आगे आपको एलैबोरेट भी करूँगा मज़ीद डिटेल्स में। व्यूअर्स, फ़ेज़ 8 की तरफ चलते हैं तो फ़ेज़ 8 में व्यूअर्स आपको 5 मरला से लेकर 1 कनाल, 2 कनाल तक हर तरह की कटिंग आपको फ़ेज़ 8 में मिलती है। मतलब अगर आप 5 मरला घर बनाना चाहते हैं, कोई छोटे इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं जिनकी जो है 5 मरला के घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, या 1 कनाल 2 कनाल तक भी लोग उधर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लॉट लिया घर बनाना चाहें, तो उनके लिए काफ़ी एक ब्रॉडर जो है एक जो है रेंज में उनको उनके पास जो है अपॉर्च्युनिटीज़ उन वहाँ पे हैं फ़ेज़ 8 में। फ़ेज़ 8 की अगर मैं इसके डिस्टेंस की इसके टोटल एरिया की बात करूँ तो जितने बैरिया टाउन के 7 फ़ेज़ेज़ हैं उनसे फ़ेज़ 8 अकेला बड़ा है। जिसमें सबसे पहले डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो आपका सफारी वैली आता है, जो कि फ़ेज़ 8 का सबसे पुराना ब्लॉक है, जिसमें उमर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अली ब्लॉक, अबू बकर ब्लॉक और रफ़ी ब्लॉक आता है, जो कि मेनली 7 मरला कटिंग, और अली ब्लॉक जो है वो 5 मरला कटिंग, जिसमें थोड़ी-सी आपको 7 मरला कटिंग भी मिलती है। तो ये सबसे पुराने ब्लॉक्स हैं जो कि टोटली डेवलप्ड हैं। हेड ऑफ़िस भी बैरिया का ओल्ड जो पुराना हेड ऑफ़िस वो वहीं पर है, जो कि अब न्यू शिफ्ट हो रहा है बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक बैरिया टाउन की तकरीबन पूरी एक कमर्शियल बेल्ट है, जिसमें तकरीबन
कोई 200 प्रोजेक्ट्स आपको हाई राइज़ एक लाइन में मिलेंगे, जो कि काफ़ी सारे जो हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और कुछ जो है उनकी कंस्ट्रक्शन जारी है, वो बन रहे हैं। तो 5 मरला, 6 मरला 7 मरला, 8 मरला, 10 मरला 12 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल तक आपको ये कटिंग में आपको जो है ये प्लॉट मिलते हैं, अगर मैं कटिंग की बात करूँ। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, तो काफ़ी आई थिंक कोई 50-60% जो है एरिया जो है फ़ेज़ 8 का वो आपको डेवलप्ड मिलता है, जिसमें सफारी वैली आता है, जिसमें बैरियटोन की बड़ी कटिंग्स के जो है ब्लॉक्स आते हैं, जिसमें सेक्टर ए है, उस्मान डी है, जिसमें सेक्टर बी, सी है, 10 मरला की कटिंग है। डी ब्लॉक है, उसमें आपको जो है एम ब्लॉक में भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, जो कि 5 मरला की कटिंग का सबसे जो है खूबसूरत ब्लॉक है। इसके साथ व्यूअर्स अगर मैं क्योंकि बैरियर जो है एक अगर आप इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, तो जो बैरियर को बनाया गया, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था कि एक ये पूरा एक कंप्लीट शहर बना के दिया जाएगा, जहाँ पे रहने वालों को अपनी किसी भी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए उनको उस जो है विसिनिटी से, उस सराउंडिंग से उनको जो है बाहर ना जाना पड़े। तो इस बैरियर टाउन के अंदर आपको अगर आप एजुकेशनल पर्पसेज़ की मैं बात करूँ, तो आपको हर तरह के आपको स्कूल, कॉलेजेस तमाम बड़े ब्रांड्स आपको बैरियर टाउन में मिलते हैं, जिसमें फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, जिसमें सिटी स्कूल का कैंपस द स्मार्ट स्कूल है, जिसमें बैरियर इंटरनेशनल अकेडमी है, और डॉक्टर ए.क्यू. खान अब्दुल कदीर खान कॉलेज एंड स्कूल एंड कॉलेज है। और इसके साथ अगर आप इसमें खाने-पीने के ब्रांड्स की बात करें, तो तकरीबन हर ब्लॉक में अपना कमर्शियल मस्जिद और पार्क्स वगैरह होते हैं। उसके साथ-साथ कैश एंड कैरी आपको हर ब्लॉक में मिलता है। इसके साथ-साथ अगर मैं कुछ ऐसी एक जो मैं अट्रैक्शन की बात जो कि मैंने इनिशियली भी की थी, तो फ़ेज़ 7 की फूड स्ट्रीट, जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उस जो है स्टैंडर्ड की आपको जगह नहीं मिलती, जिसमें अंडर वन रूफ़ आपको हर तरह के नेशनल, इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलते हैं, जिसमें ब्रॉडवे आपको मिलता है, मैकडॉनल्ड्स मिलता है, केएफसी मिलता है, आपको टस्कनी मिलता है, आपको नैंडोज़ मिलता है, आपको बैतुल मंदी मिलता है, चीज़ेस आपको मिलता है, सॉस स्वर्ल मिलता है, स्वीट क्रीम, यानी कि हर तरह के ब्रांड्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ फेस वैन में आपको सेवर और सैफ़रॉन फूडीज़ भी आपको वो भी आप फंक्शनल हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। और इसके साथ अगर आपको कैश एंड कैरी या क्रॉकरी की मैं बात करूँ, तो अल फतेह स्टोर जो है वो आपको वहाँ पे मिलता है। इसके साथ ग्रीन वैली आपको वहाँ पे मिलता है। अगर आपको जिले ज काफ़ी एक जो है एक ठीक-ठाक जो है वहाँ पे आपको एक अमाउंट में काफ़ी आपको ज्वेलर्स की वहाँ पे शॉप्स मिलती हैं फेज़ 7 में। इसके साथ आपको अगर कपड़े वगैरह के ब्रांड की बात करूँ, तो वो भरा पड़ा है जो है फूड स्ट्रीट जो है आपकी इन सारी चीज़ों से। इसके साथ अगर मैं अब इसकी फेज़ 8 के फ्यूचर की बात करूँ, जो कि एक लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है कि रिंग रोड की जो काफ़ी आजकल बात भी हो रही है। तो रिंग रोड की जो है डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, और फेज़ 8 की जो एक्सटेंशन है उसके बिल्कुल अपोज़िट रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड जो है बनने जा रहा है। तो जो फेज़ 8 के ब्लॉक्स, जिसमें जे ब्लॉक आता है, एम ब्लॉक आता है, के ब्लॉक आता है, एल ब्लॉक, पी ब्लॉक आता है। तो ये जो ब्लॉक्स हैं, जो लोग कह रहे थे कि क काफ़ी एक डिस्टेंस वाइज़, एक्सेस वाइज़ बहुत दूर हैं। तो इन ब्लॉक्स का आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि जब रिंग रोड बन जाएगा, तो फेज़ 8 का जो फेज़ है, जो कि असेसमेंट हमारी के मुताबिक जो है वो फेज़ 8 एक्सटेंशन के थ्रू होगा, जो कि बिल्कुल ही वहाँ से आपका जे के ये जो ब्लॉक्स मैंने आपको मेंशन किए, आपको बिल्कुल वो एक नियर बाय एक्सेस में वो ब्लॉक्स मिलेंगे। इसके साथ आपको गोल्फ कोर्स बैरियर टाउन में मिलता है, आपको ज़ू मिलता है, और इसके साथ आपको हर तरह की जो है अमेनिटीज़ हैं। हर तरह की आपको रेज़िडेंशियल में, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी, जो कि अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, तो बैरियर टाउन में जो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोगों का मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उनका जो है बिज़नेस वो रियल एस्टेट से मुंसलिक है, और कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स बैरियर टाउन के एक छोटा-सा एक लुब-ए-लुआब मैं इसको कहूँगा, जो कि मैंने आपको एक सरसरी सी एक जो है मालूमात दी हैं बैरियर टाउन के हवाले से इस वीडियो में। मज़ीद आगे चल के वीडियोज़ में डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और बैरियर टाउन में मज़ीद कौन-सा ब्लॉक आपको 10 मरला की कटिंग के लिए सूटेबल है, और कौन-सा ब्लॉक 5 मरला, 7 मरला, केनाल 2 केनाल के लिए कौन-सा ब्लॉक सूटेबल है, उनके रेट्स क्या हैं, उनका फ्यूचर क्या है, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो ये तमाम मालूमात आपके आपके साथ वक़्तन-फ़वक़्तन आपके साथ कुछ दिनों के गैप से आपके साथ शेयर होती रहेंगी। हमारा अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद भी ऐसी किसी भी मालूमात के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।